व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं एयर प्रोजेक्ट्स चैनल। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमेशा की तरह हम आपके लिए अपडेट्स लेके आते रहते हैं। और लेटेस्ट अभी एयरपॉड जो है ओप्पो ने भी निकाल दिए और ओप्पो ने भी सोच लिया है कि मैं भी एक्सेसरी की तरफ कदम रखूंगा, क्योंकि फोन्स के बाद अब ओप्पो और वीवो भी जैसे अभी अपनी बड्स लॉन्च करने वाला है और ओप्पो ने उससे पहले कर दिया है। इससे पहले हम जितनी कंपनीज देख चुके हैं, एप्पल, एमआई और एमआई भी एक्सेसरीज में बहुत अच्छा जा रहा है। इस तरह ओप्पो ने भी अब कदम रख दिया है एक्सेसरीज में। और सबसे पहली जो उसने अभी निकाली अपनी एयरपॉड, और वो भी बहुत क्लास की है, जिसमें उसने अपने सारे फीचर्स डाल दिए हैं। अभी तक की जितनी बेस्ट एयरपॉड्स हैं कम प्राइस में, मिड रेंज में जो आने वाली है, वो इस वक्त ओप्पो जो धमाका करने वाली है वो बहुत ही आला और गुड प्राइस में है। आप देखें इंट्रो, और हम इसके रिव्यू की तरफ चलते हैं बाद में। जी तो नाज़रीन, ओप्पो ने जो कर दिया है इस वक्त हमारे साथ वो ये है कि ओप्पो ने बना दिया है इस वक्त अपनी मेटल शेप, यानी कि जैसे एयरपॉड 2 आई थी और उसके बाद 3 आई थी, इसने अभी 1 और 2 जनरेशन निकाली है। इसकी सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन में उसने प्रो की तरह वूफर दे दिया हुआ है। इसकी अभी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। 5.0 ब्लूटूथ की सपोर्ट है। उसके अलावा नॉइस कैंसिलेशन माइक में दे दी गई है। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अंदर उन्होंने 20 हर्ट्ज का 7 मिलीमीटर का एक ड्राइवर लगाया, यानी कि स्पीकर्स लगा दिए जो बहुत ही क्लास का साउंड प्रोवाइड करते हैं। ये है जनरेशन 1 के बाद 2 आई है। करते हैं अनबॉक्सिंग हमारे। जी तो नाज़रीन, ये है इस वक्त हमारे पास ओप्पो का एंको W31 ट्रू वायरलेस हेडफोन्स है। ओप्पो की कुछ ब्रांडिंग दी है। ऊपर व्हाइट कलर का बॉक्स है, ब्लैक कलर के ऊपर शाइनिंग में बहुत अच्छी इस पर पिक्चर उन्होंने बनाई हुई है। इसके अलावा ओप्पो की ब्रांडिंग कुछ साइड पे भी है और बैक पे कुछ लिखी है इनके कुछ स्पेशल फीचर्स, यानी कि हाईलाइट्स। और इसमें बेस मोड भी डाल दिया गया है। ड्यूअल माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन भी है। वीडिंग डिटेक्शन भी है। वीडिंग डिटेक्शन का मतलब ये होता है कि आप कोई भी जो है जब कान में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली म्यूजिक प्ले हो जाएगा, उतारेंगे तो बंद हो जाएगा। उसके अलावा इंट्यूटिव टच कंट्रोल भी डाल दिया गया है, यानी कि डबल टैप और सिंगल टैप भी। उसके अलावा आपको IP54 रेटेड, यानी कि आपको वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी मिलेगी। उसके अलावा इसका जो स्पेसिफिक मॉडल उन्होंने लिखे होने चाहिए ETI11 इसका जो स्पेसिफिक मॉडल है, यानी कि कंपनी ने जो अपने बॉक्स के अलावा डाला हुआ है। फिर इसके अलावा आपको 7 मिलीमीटर का डायनामिक ड्राइवर, यानी कि स्पीकर मिलेगा। उसके अलावा इसमें आपको मिलेगा 20 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी साउंड, और प्लेबैक टाइम जो है वो 50 वॉल्यूम ऊपर 3.5 आवर्स का मिलेगा। उसके अलावा आपको सिंगल चार्ज के ऊपर आपको इसमें विद चार्जिंग केस, यानी कि 15 घंटे का बैकअप मिलेगा। उसके अलावा 5.0 ब्लूटूथ की सपोर्ट है। 10 मीटर तक इसकी रेंज है। 5 वोल्ट और 1 एम्पेयर का इसको चार्जर सपोर्टेड है। इसके अलावा इसको कहते हैं अनबॉक्स। कुछ फीचर्स जो ज़रूरी थे वो हमने पढ़ लिए। ऊपर अनबॉक्स करके देखते हैं इसके अंदर हमें कितनी खूबसूरत चीज़ मिलती है। और बहुत ही खूबसूरत आपको इसमें मिलेगा ओप्पो का खूबसूरत तरीन एक बड, और निकालने के लिए उन्होंने एक इसमें क्लिप दिया हुआ है। वेरी नाइस। प्रोडक्ट हम रख देते हैं साइड पे। इसके अनबॉक्स करके देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। कुछ डाली है इसमें पेपर वर्क, और पेपर वर्क हैं कुछ हमारे लिए भी W31 का अरबी में भी और इंग्लिश में भी। इसको भी कर देते हैं साइड पे। लेफ़्ट साइड पे है हमें इसकी चार्जिंग केबल जो है टाइप C, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि टाइप C है। और लेफ़्ट साइड पे हमें मिलेगा हेडफोन्स के फॉर्म, जो हमें बड्स, यानी कि बड्स के फॉर्म जो हम अपनी मर्ज़ी से अपने कानों में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जी अब आते हैं हम अपनी प्रोडक्ट की तरफ, और प्रोडक्ट बहुत ही खूबसूरत है। मैट फिनिश में है और इसको ब्लैक मेटेलिक कलर भी कहा जाता है। नीचे लगा हुआ इसके पेपर, इसको हम उतार देते हैं। और पीछे है टाइप C का जैक इसको चार्जिंग करने के लिए। उसके अलावा जो है अंदर इसके है, हम इसको खोल के देखते हैं बहुत ही आराम से। वाह नाज़रीन, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ब्लैक मेटेलिक कलर में इसको डिज़ाइन किया गया है। कनेक्टिविटी का बटन दिया है। उसके अलावा 1 टैप को हम इसको पुश करके कनेक्ट भी कर सकते हैं। वाइट लाइट है कनेक्टिविटी के लिए। उसके अलावा जब हम इसको निकालते हैं, और ये है हेडफोन्स हमारे बहुत ही आला किस्म के। पीछे नीचे 2 पिन्स दिए हैं चार्जिंग करने के लिए। ये है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, और ये है हमारी बॉक्स। वैसे सिमिलर है काफ़ी इस डिज़ाइन के साथ, क्योंकि ये डिज़ाइन दिया था पहले हुआवी ने और अब दिया है ओप्पो ने। ये देखें, ये हुआवी वाले डिज़ाइन की तरह ही है, सेम टू सेम। वाइट है और ये ब्लैक है। हम आते हैं अपने हेडफोन्स की तरफ, और ये हैं हमारे हेडफोन्स दोनों। और आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी कैसी है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिसेंट शेप है। ये हमारी फॉर्म शेप है जो हम चेंज कर सकते हैं। ये लगा हुआ है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो हमारे कान में जब घुसेगा आप इसमें हल्की सी लाइट भी देख सकते हैं जो चल रही है। जब इसको हम ऐसे ब्लैक, यानी कि अंधेरा कर देंगे तो ऑटोमेटिक रन करना शुरू कर देगा। टच सेंसिटिव पैनल डाले हैं दोनों में, यानी कि डबल टैप करेंगे तो ये इजीली हमारी जो है रिस्पांस देगा। और ये जो बाहर होल दिए हुए हैं, यहाँ से ये आवाज़ खींचता है ताकि अच्छी क्वालिटी आपको म्यूज़िक की ये प्रोवाइड कर सके।
जी तो नाज़रीन, मैं तो इसकी शेप का दीवाना हो गया हूं और बहुत ही क्लास की शेप है। मेटालिक ब्लैक कलर दिया है और उसके अलावा इसके जो बटन दिया है ये भी उन्होंने सिर्फ एप्पल एयरपॉड की तरह बना दिया है। कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि इतना कुछ देखना है तो एप्पल एयरपॉड ही क्यों नहीं ले लेते, लेकिन उसका सवाल का जवाब ये है कि इसकी जो प्राइस है, साउंड इसका प्रो जैसा है और प्राइस दिन ब दिन अब जितनी भी अदर कंपनीज है वो कम करती जा रही हैं। और नो डाउट मैं इसकी जो है इसकी जो शेप है काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लुक है। अगर आप ये देखें कान में लगा के तो बहुत ही ज़्यादा नीट लुक आती है। ये देखें बिल्कुल नीट लुक आ रही है अगर मैं दूसरी भी लगाऊं। और इसमें कुछ गुंजाइश ऐसी है कानों में कि मुझे आवाज़ भी आ रही है, साथ साथ कान बिल्कुल इसने बंद नहीं किया। आप इससे फ्रंट लुक भी देख सकते हैं मेरी कि फ्रंट लुक कैसी आ रही है। बिल्कुल ही कान में पूरा फिट है ये, कोई इसमें कुछ ज़्यादा ऑड नहीं फील हो रहा है। जैसे वाइट कलर था इसमें ये ब्लैक कलर दिया उन्होंने, मेटेलिक ब्लैक है, बिल्कुल लेवल में आ रहा है। टच सेंसिटिविटी डाली है ऊपर। उसके अलावा वूफर का साउंड बहुत शानदार है और जो लेफ्ट राइट है वो हम सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि हमें दोनों ही लगानी पड़ेंगी जैसे हमें एमआई में लगानी पड़ती हैं, क्योंकि लेकिन एमआई एक बहुत कम रेंज में है लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा रेंज है, लेकिन क्वालिटी और इसकी जो रिजल्ट आ रहा है हमें वो बहुत ही शानदार है। नो डाउट इसका साउंड बहुत अच्छा है। मैंने अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए अपना माइक उतारा है और जब चेक करवाने लगा कि आपको इसका साउंड जो ड्राइवर का वो बहुत ज़्यादा फिट मिलेगा। इसमें एक और चीज़ जो डाली गई है वो ये कि इसका जो राइट साइड पे सेंसर दिया है, डबल टैप करने से वो गाना मेरा चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने गाना प्ले किया हुआ है अपना पहले से, तो ये मैंने गाना चेंज किया, डबल टैप किया तो मेरा नेक्स्ट सॉन्ग लग गया। तो अभी मैं पुराने सॉन्ग पे आता हूँ। और जो यहाँ पे ना लेफ्ट साइड पे जो दो सेंसर लगाए गए हैं, वो जो दो सेंसर हैं वो इक्वलाइजर्स के हैं, एक बैलेंस मोड है और एक बेस मोड है। यानी कि अगर मैं ये सॉन्ग प्ले करता हूँ अपना वन टैप पे और ये मैं गाना प्ले करके और इसको जब लगाता हूँ, शायद आप मेरी आवाज़ सुन सके हो, ये देखें, ये मैं करूँगा इसको डबल टैप, ये था हमारा बैलेंस मोड, यानी कि इक्वलाइजर हमारे जो सीधे हैं। और मैं जो डबल टैप दोबारा करूँगा और ये है हमारा बेस मोड, यानी कि बेस मोड में ये होगा कि बहुत ज़्यादा क्लासी साउंड मेरे हमें और मिलेगा। और ये मैं लगा लेता हूँ अपने वापस कान में। लुक लाइक वेरी ब्यूटीफुल। और मैं कहूँगा ब्लैक एयरपॉड अब आनी चाहिए जो एप्पल यूज़र हैं, लेकिन एप्पल यूज़र होने के बावजूद भी मैं इसको अब अपने जो है रेगुलर ज़रूर चलाऊँगा। एप्पल एयरपॉड्स को मैं करूँगा स्केप और हवाबी को भी करूँगा मैं स्केप। और मैं खुद इस वक्त ओप्पो चलाने के माइंड में हूँ और मेरा भी ओपिनियन है कि आप भी एक दफ़ा कम मिड रेंज में लेने वाले हैं तो ज़रूर बाय करें। साउंड एप्पल से कंपेयर किया जा सकता है और इसका साउंड एप्पल एयरपॉड्स प्रो से कंपेयर किया जा सकता है। ये इस लायक उन्होंने बनाई है। ओप्पो का शायद फर्स्ट एंट्री है तो उन्होंने इतना अच्छा इसको साउंड दिया है, शायद वो नेक्स्ट उम्मीद है एमआई की तरह बाकी एक्सेसरीज में भी बहुत ज़्यादा कामयाब जाएगा और वीवो भी अपनी एक्सेसरी लेके आएगा। और हमारा ओपिनियन ये है कि अगर 12,000 रुपये यानी कि 12,000 की रेंज में अगर आप कोई भी एयरपॉड ढूंढना चाह रहे हैं तो इससे अच्छा आपको ओपिनियन कोई भी नहीं है, क्योंकि ओप्पो एक तो ब्रांड भी है और नाम भी है, रीसेल वैल्यू भी अच्छी है और पाकिस्तान के लिहाज से भी ये उन्होंने पीटीए प्रूव के साथ लाइसेंस हमें डाल के दिया है। बॉक्स के ऊपर भी मेंशन है पीटीए प्रूव का और ये देखें बॉक्स के ऊपर भी उन्होंने मेंशन हमें करके दिया है और सबसे पहले ये हमारे IK प्रोजेक्ट्स चैनल ने इसको रिवील किया है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए ओप्पो की अभी ये लेटेस्ट एक और हमें M31 है, ये भी हमने अभी अनबॉक्स करनी है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमें सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।